जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वही तो मशाल की तरह उठाई जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नए कुलपति के रूप में दीपक तिवारी जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। दीपक तिवारी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नए कुलपति के आने से छात्र और छात्राओं में एक उत्साह है। आइए देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है आज पत्रकारिता के सामने, वो चुनौती है विश्वसनीयता की। दूसरी जो बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण भारत तक कैसे पहुंचा जाए। जब हम ग्रामीण भारत की बात बोलते हैं तो वो भारत जो डिप्राइव्ड है, वो भारत जो डाउन ट्रॉडन है, यानी शोषित है, दमित है, कुचला हुआ भारत है। वो भारत जो शहरों जैसा अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है, उस भारत तक पहुंचने की सबसे बड़ी चुनौती है पत्रकारिता के सामने। क्योंकि पत्रकारिता केवल अभिजात्य वर्ग के लिए काम ना करे, गरीब लोगों के लिए भी काम करे। ये शुरू से पत्रकारिता की चुनौती थी, आज भी यही पत्रकारिता की चुनौती है। मध्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को निर्भीकता के साथ लेखन के माध्यम से सामने लाने वाले पत्रकारों में दीपक तिवारी जी का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। पिछले दिनों कलम के इस धनी पत्रकार ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया की शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपक तिवारी सर के विश्वविद्यालय में आने से विश्वविद्यालय जो है तो एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यहाँ के हर छात्र से उनकी उम्मीद है, क्योंकि वो यहाँ के छात्र रहे हैं और छात्र रहने के कारण वो यहाँ की छात्रों की समस्याएं जानते हैं, यहाँ के टीचरों को अच्छे से जानते हैं। फिर उनका कार्य क्षेत्र भी मध्य प्रदेश ही रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितना बेहतर वो जानते हैं और कोई नहीं जान सकता था। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी नियुक्ति करके बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है वो माखनलाल विश्वविद्यालय को उसके नाम के अनुरूप आगे ले जाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। दीपक तिवारी सर को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किए जाने के बाद से छात्रों में उत्साह का माहौल है। वह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं, इसलिए छात्रों को उनसे ज़्यादा उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय नए शिखर तक पहुंचेगा। नए कुलपति जी के आने से हमारा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा और साथ ही सभी छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी संस्थाओं में होगा। दीपक जी ने मध्य प्रदेश के गठन के बाद से अब तक एकजाई रूप में प्रकाशित एकमात्र पुस्तक राजनीति नामा मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सजीव चित्रण किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी पत्रकारीय शैली को सर्वस्व सराहा गया है। मीडिया में रहते हुए भी उनके द्वारा ग्रामीण एवं जनजातीय तबके को लेकर प्रकाशित समाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सराहना मिली है। खास तौर पर मिसिंग ट्राइबल गर्ल्स स्टोरी के लिए उन्हें 2002 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी, जगत पाठक एवं प्रशांत सम्मान सहित कई पत्रकारिता पुरस्कार मिले हैं। विश्वविद्यालय से भी उनका जुड़ाव कई साल पुराना है। विश्वविद्यालय में मीडिया शिक्षण में सुधार को लेकर सबकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति महोदय यहीं के एलुमनाई हैं, अर्थात पूर्व छात्र हैं। उन्होंने यहाँ से पत्रकारिता में मास्टर उपाधि की है और उनकी स्नातक उपाधि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से, जो अपने आप में शिक्षा जगत में बहुत ही जाना पहचाना विश्वविद्यालय रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी बात है कि उनमें स्थानीयता के साथ, चूँकि उन्होंने इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहकर द वीक जैसी पत्रिका के लिए उन्होंने उसका काम संभाला है, तो उनको भोपाल और मध्य प्रदेश की जितनी भी असीम संभावनाएं हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है और उसका लाभ हमारे विश्वविद्यालय को भी होगा। उनके संपर्क और संबंधों का लाभ विद्यार्थियों के प्लेसमेंट में और विश्वविद्यालय की छवि को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में भी प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। श्री दीपक तिवारी का इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आना इस विश्वविद्यालय का एक तरह से सौभाग्य ही है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए वो एक रोल मॉडल की तरह हैं जो एक बड़ा सपना लेकर के कि वे पत्रकारिता और मीडिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। उनके लिए दीपक तिवारी सर एक आदर्श की तरह हैं।
हम उन्हें बहुत लंबे समय से जानते हैं, करीब 25 सालों का हमारा उनका रिश्ता है। और मैंने उनको हमेशा एक बहुत अच्छे मनुष्य के रूप में, बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में और मुद्दों के लिए लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में देखा है। उनकी जो पूरे मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में जो छाप है, बहुत उजले पदचिन्ह उन्होंने छोड़े हैं और अपने विचारों के लेकर उनको बहुत स्पष्टता है। किसी प्रकार का उन्हें भ्रम नहीं है और उन्हें क्या करना है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे लगता है कि यह विश्वविद्यालय जब अपनी रजत जयंती पूरी कर चुका है, लगभग 27 सालों की यात्रा ये विश्वविद्यालय पूरी कर चुका है, ऐसे समय में इस विश्वविद्यालय के एक पूर्व विद्यार्थी का कुलपति के रूप में आना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है और मैं उनके इस विश्वविद्यालय में आगमन का बहुत स्वागत करता हूँ। श्री दीपक तिवारी जी को कुलपति के रूप में नियुक्त करके राज्य शासन ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि वो एक युवा कुलपति के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनको द वीक जैसी संस्था के अंतर्गत काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। अंग्रेजी और हिंदी पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ वो विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र भी रहे हैं, तो वे विश्वविद्यालय की समस्याओं से और उनके विद्यार्थियों की अपेक्षाओं से वो बहुत ज़्यादा रूबरू होते रहे हैं। ये भी उनके लिए एक खास बात रहेगी। साथ ही साथ में वो मध्य प्रदेश के भी निवासी हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश के पत्रकारों की अवस्थाओं को और मध्य प्रदेश की छात्रों को आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वे बहुत ही अच्छे कुलपति के रूप में यहाँ काम करेंगे। पदभार ग्रहण करने के साथ ही कुलपति के तौर पर दीपक जी ने कई योजनाओं पर काम आरंभ कर दिया है। उनके अनुसार मीडिया के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए प्रैक्टिकल आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। मुझे बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि मैं इस विश्वविद्यालय से छात्र जीवन से जुड़ा रहा और मैं यहाँ पर कुलपति के रूप में तो हूँ ही, लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय का एक स्टेक होल्डर हूँ। आज से नहीं, जब से इसकी स्थापना हुई है, तो ये विश्वविद्यालय मेरी रगों में बसता है और आप सभी लोग जो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप सबकी रगों में भी ये विश्वविद्यालय बहता है। तो हम सबके लिए ये हमारा ये परम कर्तव्य है, दायित्व बन जाता है कि हम इसकी अच्छाई के लिए अधिक से अधिक अपने स्तर पर काम करें। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय शिक्षा में उत्कृष्टता का स्तर प्राप्त करें। हम विश्व नहीं तो कम से कम एशिया में तो ऐसे विश्वविद्यालय बने कि लोग हमारे पास में ढूंढ कर आए, कहें कि ये माखनलाल विश्वविद्यालय में हमें पढ़ना है, यहाँ के जो छात्र हैं वो सबसे अच्छे हैं। हमारी डिग्री ना बोले, हमारे यहाँ के छात्रों का जो काम है, उनका जो व्यक्तित्व है वो खुद बोले। और ये तभी संभव होगा जब आप लोग क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उस पर ध्यान देंगे। और मैं चाहूँगा कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम सबको करना पड़े वो हम सब लोग करेंगे। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। कबीर जी के कुछ इन्हीं शब्दों की तर्ज पर दीपक जी की निस्वार्थ भाव पत्रकारिता से आने वाले समय में विश्वविद्यालय को भी एक नई पहचान मिल सकेगी।